मॉर्फोलॉजी की इस यूनिट में आपका स्वागत है। साथियों, प्लांट मॉर्फोलॉजी ये पहले हम पोजीशन समझ लेते हैं। साथियों, टैक्सोनॉमी के अंदर हम बात करें तो हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, और एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो साथियों एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी और एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे साथियों प्लांट मॉर्फोलॉजी की। और प्लांट मॉर्फोलॉजी के साथियों हम पोजीशन की बात करें अगर प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग, तो साथियों प्लांट किंगडम के अंदर मेनली एल्गी से लेके एनजीओ तक के प्लांट्स आते हैं, एल्गी टू एनजीओ। और साथियों इसे दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैम्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी थैलॉइड होती है और उनके अंदर फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, फ्लावरिंग एब्सेंट होती है, फ्लावरिंग एब्सेंट। दूसरे आते हैं साथियों इसमें ब्रायो और टेरिडो, ये थोड़े से इवॉल्व होते हैं एल्गी से और लाइकेन से। फिर इसके बाद में साथियों जो है सेकंड है फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स ऐसे प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावरिंग होती है, दे आर द फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर साथियों दो क्लास आती हैं, आपके दो तरह की होती हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम साथियों अनावृत बीजी कहते हैं और एंजियोस्पर्म को साथियों हम आवृत बीजी कहते हैं। तो ये दो तरह के प्लांट्स होते हैं। वही साथियों एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो एंजियोस्पर्म दो तरह के होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। और ये डाइकॉट और मोनोकॉट कोटलेडेंस के बेसिस पे होते हैं, जो सीड कोटलेडेंस होते हैं। तो डाइकॉट है साथियों, अगर इनकी बात करें, इनकी जो लीव्स होती है, इनकी जो लीव्स होती है, लीफ होती है, उसके अंदर साथियों रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, रेटिकुलेशन वेनेशन देखने को मिलता है। साथियों कुछ एक्सेप्शन है डाइकॉट के अंदर, लाइक कोरिबियम, ये एग्जांपल नहीं है, दीज आर द एक्सेप्शन एक्सेप्ट कोरिम्बियम नीटम, जो कि आपके जिम्नो के अंदर आता है, और कैलोफिलम। इसके बाद साथियों हम मोनोकॉट की बात करें, इन्हें हम एकबीजपत्री कहते हैं और इनके पास एक ही कोटलेडेंस होता है। और इनकी लीव्स की बात करें साथियों, लीफ की बात करें तो इसके अंदर पैरेलल वेनिशन पाया जाता है, कुछ इस तरह का। इसकी एक्सेप्शन की बात करें साथियों, एक्सेप्ट स्माइलैक्स, डायोस्कोरिया और ट्रिलियम एलोकेसिया इसके एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी की बात करें साथियों, मॉर्फो मीन्स होता है फॉर्म, लॉगस मीन्स होता है स्टडी। तो किसी भी फॉर्म की स्टडी करना ही मॉर्फोलॉजी कहता है। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड द फीचर ऑफ प्लांट ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन की फॉर्म या फीचर की स्टडी करना ही मॉर्फोलॉजी कहता है। और ये लीव्स की हो सकती है, फ्लावर की हो सकती है, फ्रूट की हो सकती है, रूट की हो सकती है, सीड की हो सकती है, स्टेम की हो सकती है, बाकी और भी चीजें उनकी भी हो सकती है। अब सबसे पहले हम बात करें साथियों फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम अगर प्लांट की बात करें तो साथियों पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफस, ऑटोट्रॉफिक या सोपोसी, सोपोसी, आई थिंक सोपोसी कहते हैं। ऐसे प्लांट जो अपना भोजन खुद ही बना देते हैं, प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इस तरह के प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ प्लांट्स कहते हैं। हेटरोट्रॉफ प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं या डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। तो ये इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं साथियों जो डेड डिकेइंग मैटर पर निर्भर रहते हैं। डेड डिकेइंग मतलब है सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थ। ऐसे प्लांट जो कि सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड रहते हैं या सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, दैट इज नोन एज
सैप्रोफाइट्स। इसकी हम एग्जांपल की बात करें साथियों तो न्योशिया, इसे बर्ड नेस्ट ऑर्किड कहते हैं। मोनोट्राफा, इसे साथ ही हम इंडियन पाइप कहते हैं। और ये अभी साथ ही हाल ही में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में पूछा गया, एपी बोर्ड में 2025, बट कुछ वो स्टेटमेंट बेस्ड, कुछ फॉस्फोरस के रिलेटेड करके। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों कोरेलोराइजा, ये भी इसका एग्जांपल है। मोनोसियस, मोनोसेफ करके ये भी है, और ये भी इसका सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल है। इसके बाद बात करें साथियों हम पैरासाइट्स, पैरासाइट्स को साथियों हम परजीवी कहते हैं। परजीवी ऐसे प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो लिविंग टिश्यू से फूड ऑब्टेन करते हैं, या ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम दी लिविंग टिश्यू। और साथियों अगर प्लांट के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो ऐसे प्लांट आपके रूट पैरासाइट हो सकते हैं और स्टेम पैरासाइट हो सकते हैं। रूट में भी साथियों दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज टोटल रूट पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट प्लांट जो कंप्लीटली पूरी तरीके से रूट पर पैरासाइट होते हैं। उसका एग्जांपल है साथियों रेफ्लेसिया, बेलेनोफोरा, ओरोवेंकी, सस्टेंकी। वहीं साथियों सेकंड नंबर पर बात करें, द सेकंड वन इज पार्शियल रूट पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो आंशिक रूप से, आंशिक परजीवी जो आंशिक रूप से जड़ के ऊपर, जड़ों पर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है साथियों सेंटेलम, जिसे हम चंदन कहते हैं, और थीसियम और स्ट्रिगा। स्ट्रिगा साथियों आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा, आप एक बार सर्च करना। दो तरह के होते हैं, कुछ एक बैगनी कलर के होते हैं, कुछ ऐसे ही ग्रीन कलर के होते हैं। तो दो तरह के इसके अच्छे अच्छे से मतलब लोकली मिल जाते हैं अवेलेबल, बाकी तो काफी। इसके बाद हम बात करते हैं साथ ही स्टेम पैरासाइट, ऐसे प्लांट जो के स्टेम के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें स्टेम पैरासाइट कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट, ऐसे परजीवी पादप या ऐसे परजीवी प्लांट जो स्टेम के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं, या फिर स्टेम से ही अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, या सॉरी ऑब्टेन करते हैं। तो इसकी हम बात करें साथियों कसकोटा, जैसे अम्बरवेल कहते हैं, इसको हम डूडर प्लांट भी कहते हैं। और एक और साथियों ऑर्किथोबियम, ये दो प्लांट हैं। और अम्बरवेल को साथियों आपने बहुत बार देखा होगा, ये लाइट येलो कलर इसका होता है, येलोइश। सेकंड नंबर पर बात करें हम पार्शियल स्टेम पैरासाइट, जो आंशिक रूप से स्टेम के ऊपर ऐसे पैरासाइट रहते हैं, उन्हें हम पार्शियल स्टेम पैरासाइट कहते हैं। और इसका एग्जांपल है साथियों लोरेंथस और विस्कम। इसके बाद में साथियों हम कसकोटा के और ऑर्किथोबियम के बारे में कुछ और स्पेशल बात कर लेते हैं। तो आपका जो कसकोटा है साथियों, दिस इज द मोनोकॉट एंड इट्स बिलोंग टू फैमिली कॉनवॉल्वुलेसी। और साथ ही इसका जो एम्ब्रियो है, दे आर द लैग कोटिलिडन्स, एम्ब्रियो के अंदर कोटिलिडन्स एब्सेंट होती है, कोटिलिडन एब्सेंट, और प्लांट नॉन नॉन ग्रीन होता है। आर्किथोबियम की बात करें तो साथियों ये स्मॉलेस्ट डाइकोट पैरासाइट प्लांट है, और इस साथियों ये पाइनस के ऊपर भी ये पैरासाइट पाया जा सकता है, और बाकी अदर प्लांट्स पर भी ये कभी कभी देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें साथियों हम इंसेक्टिवोरस प्लांट या कार्निवोरस प्लांट, इनको साथियों हम कार्निवोरस भी कहते हैं। साथियों अगर हम इनकी बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आते हैं आपके प्रोड्यूसर,
फिर इसके बाद में आते हैं हर्बीवोरस और इसके बाद आते हैं कार्निवोरस। और कार्निवोरस साथियों आपके 2 तरह 3 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या टॉप कार्निवोर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर भी ये साथियों ये प्रोड्यूसर की भी कैटेगरी में आ गए, तो ट्रॉपिक लेवल फास्ट में। और हर्बीवोर वो होते हैं साथियों जो प्लांट्स को ग्रेज करते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए। और ये साथियों थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये कार्निवोर मतलब ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट साथियों एक तरीके से हर्बीवोर है जो कि प्लांट्स को ग्रेज कर रहे हैं और ये इनको भी खा रहा है। ट्रॉपिक लेवल में बात करें तो साथियों थर्ड नंबर पर। और कार्निवोर की बात करें तो साथियों प्राइमरी कार्निवोर, ये प्राइमरी कार्निवोर भी हैं और ये टर्सरी इनका लेवल है ये भी कह सकते हैं, और ये प्रोड्यूसर भी हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो इस तरह की इनकी कैटेगरी है साथियों, अगर हम इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें साथियों। और इनके बारे में बात करें तो ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरिया में ग्रो करते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब है इंसेक्ट को खाने वाले, इंसेक्ट का डाइजेशन करने वाले, इंसेक्ट से अपना फूड एंड न्यूट्रिएंट से वो लेते हैं। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें साथियों तो नेफेंथिस जिसे हम फीचर प्लांट कहते हैं, ड्रोसेरा जिसे हम संडी प्लांट कहते हैं, डायनिया जिसे हम बीनस फ्लाईट्रैप कहते हैं, यूट्रिकुलेरिया साथियों जिसे हम ब्लैडर बर्ड कहते हैं, पिंगिक्विला साथियों जिसे हम बटर बर्ड कहते हैं, एड्रोवेंडा साथियों जिसे हम बटरफ्लिया कहते हैं। फीचर प्लांट की बात करें इससे पहले एक बार और साथियों, सेरेसिनिया जिसे हम साथियों डेविल वुड भी कहते हैं। साथियों फीचर प्लांट की बात करें तो दिस इज अ फीचर, ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ फीचर। और साथ ही ये मॉडिफिकेशन होता है लेमाइना का, जो लीफ लेमाइना होता है उसका मॉडिफिकेशन होता है फीचर प्लांट। तो जो लीफ एपेक्स होता है साथ ही वो लिड में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर जो टेंडल जैसा ये दिख रहा है ये, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पुट्यूल। मॉडिफिकेशन ऑफ पुट्यूल, पुट्यूल है वो टेंडल में कन्वर्ट हो जाता है। साथियों निफेंथिस खासियाना की बात करते हैं तो साथियों ये खासियाना हिल्स जो कि मेघालय के अंदर है वहां पर ये प्लांट देखने को मिलता है, वो भी मेघालय हिल्स सॉरी खासी हिल्स के अंदर। और खासी हिल्स के, के अंदर ही या उसकी ही बाउंड्री में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम साथियों एंडेमिक कहते हैं। एंडेमिक वो प्लांट्स होते हैं जो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं, उसके अलावा वो पाए नहीं जाते, तो ऐसे प्लांट्स को हम एंडेमिक प्लांट कहते हैं। और ये एंडेंजर्ड भी है, मतलब ये थ्रेटेंड कैटेगरी का प्लांट है जो कि आईयूसीएन की कैटेगरी के अंदर आता है, रेड लिस्ट के अंदर आता है। इसके बाद हम साथियों डिस्टिडिया की बात करें। डिस्टिडिया एक एपीफाइट प्लांट है। एपी का मतलब होता है ऊपर और फाइट का मतलब होता है प्लांट। ऐसे पादप जो पादपों के ऊपर पाए जाते हैं, दैट इज द एपीफाइट प्लांट। एंड इनके पास भी फीचर होता है, दिस इज द फीचर ऑफ डिस्टिडिया। बट इनके अंदर साथियों ग्लैंड्स नहीं होती, इस वजह से ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट नहीं करते और ये नॉन इंसेक्टिवोरस फीचर प्लांट्स कहलाते हैं। अगर इनकी लिड की बात करें तो साथियों इनमें लिड एब्सेंट होता है। यहाँ पर साथियों को कोई ढक्कन देखने को नहीं मिल रहा। एपिफाइट्स आर ऑटोट्रॉफिक और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं कम्प्लीटली। बस ये दूसरे प्लांट्स पर इसीलिए रहते हैं ताकि इन्हें शेल्टर या घर मिल जाए या रहने की जगह मिल जाए। तो ऐसे लोग या ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर बस शेल्टर के लिए रहते हैं, दैट इज अ स्पेस पैरासाइट। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्किड्स भी स्पेस पैरासाइट के रूप में रहते हैं। लाइफ स्पान की बात करें साथियों, या जो सीड जो हैबिटाट है, हैबिट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्लांट की जो लाइफ स्पान होती है साथियों उसकी हम बात करें तो पहली बात करते हैं हम एफिमेरल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो एक छोटे से समय में अपनी पूरी लाइफ को जी के चले जाते हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड बना जाते हैं या फिर उनके लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर देते हैं।
दैट इज अ एफीमेरल प्लांट। आपने बहुत सारे रेनी सीजन में साथियों देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बरसात में ग्रो करते हैं और बरसात में ही खत्म हो जाते हैं। तो मतलब वो अपनी उस फेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर ही अपनी जीवन का पूरा पूरा जीवन जी लेते हैं और खुद ही खत्म हो जाते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। तो ऐसे प्लांट होते हैं एफीमेरल प्लांट्स, जो कि शॉर्ट लाइफ होती है। इसके बाद आते हैं साथियों एन्युअल्स। ऐसे प्लांट जो अपने जीवन काल में एक ही सीजन को पूरा करते हैं, या तो वो 1 साल तक उनका लाइफ साइकिल चल सकता है, या फिर वो अपने जीवन में एक ही सीजन को कंप्लीट करते हैं। दैट इज द एनुअल प्लांट। और इसके एग्जांपल की हम बात करें साथियों, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर, जिसे हम साथियों फूल गोभी कहते हैं। और जो फूल गोभी का जो पार्ट है साथियों व्हाइट व्हाइट वाला, दैट इज द इनफ्लोरेसेंस। वो एक इनफ्लोरेसेंस है और वो एडिबल है। इसके बाद आता है साथियों वीट। इसके बाद आता है साथियों राइस और चना, ग्राम्स मीन्स चना। और आता है इसके बाद साथियों मेष, इसे कहते हैं मक्का। ये सारे साथियों एनुअल प्लांट हैं। सी फोर प्लांट साथियों वो होते हैं जिनके पास ग्रेंज एनाटॉमी होती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम सी फोर प्लांट्स कहते हैं। वैरायटी की बात करें साथियों इन प्लांट्स की, तो कॉलीफ्लावर है साथियों, उसकी जो वैरायटी है पूसा सुब्रा, स्नोबॉल केवन, ये इसके साथियों वैरायटी है, या पूसा स्नोबॉल केवन। वीट की बात करें साथियों, गेहूं की बात करें तो सोनालिका, कल्याण सोना, हिमगिरी, एटलस 66। इस ये साथियों प्रोटीन रिच होता है। इसके बाद बात करें साथियों चावल की, राइस, इसकी जो वैरायटी है साथियों जया रत्ना, ये साथ साथ चलती है, RT0, ये टैचंग नेटिव फर्स्ट। ये सारी साथियों राइस की वैरायटी है। इसके बाद आता है साथियों वाइनियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट साथियों जो अपने लाइफ साइकिल में या जीवन काल में या लाइफ स्पान में, साइकिल या स्पान, या तो 2 सीजन कंप्लीट करे या 2 सीजन पा जाते हैं, या फिर 2 साल। तो ऐसे प्लांट्स को साथियों हम बाइनियल प्लांट्स कहते हैं। फर्स्ट ईयर में साथियों या फर्स्ट सीजन में ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करता है, और सेकंड सीजन या सेकंड ईयर में ये अपनी फ्रूटिंग को कंप्लीट करता है। इसकी एग्जांपल की हम बात करें साथियों रेडिश, जिसे हम मूली कहते हैं, टर्निप, जिसे हम शलजम कहते हैं, कैरट, जिसे हम गाजर कहते हैं साथियों, कैबेज, पत्ता गोभी, सुगर बीट, जिसे हम चुकंदर कहते हैं, चुकंदर। इसके बाद आते हैं साथियों पेरिनियल्स। ऐसे प्लांट्स जो 2 साल से ज़्यादा अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, या जिनकी लाइफ साइकिल है ना, लाइफ स्पान, सॉरी, लाइफ स्पान मोर देन 2 इयर्स, उनका साथियों जो जीवन काल है 2 साल से अधिक का होता है, उन्हें हम पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। अगर इनके एग्जांपल की आपको साथियों पता है, मैंगो, गुआवा, जिसे अमरूद कहते हैं, बनाना, जिसे हम केला कहते हैं, टेमरिंड, जिसे हम इमली कहते हैं, गन्ना, हैना, मेहंदी, रोजा, गुलाब, एप्पल, सेब, टर्मरिक, हल्दी, ये सारे साथियों इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं साथियों फ्रूटिंग की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रूटिंग या फ्लावरिंग की बात करें साथियों, तो ऐसे प्लांट साथियों जो अपनी लाइफ में एक बार फ्रूटिंग या फ्लावरिंग करते हैं, उन्हें हम मोनोकार्पिक
प्लांट कहते हैं। या तो एक बार इनकी लाइफ साइकिल में फ्लावरिंग हो, या इनकी लाइफ साइकिल में एक बार फ्रूटिंग हो, एंड दे आर द मोनोकार्पिक, नोन एज मोनोकार्प। इनकी एग्जाम्पल की हम बात करें साथियों तो बनाना, केला, बॉम्बो जिसे बांस कहते हैं। साथियों ये 50 से लेकर 100 साल की बीच में इनके अंदर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग देखने को मिलती है। इसके बाद आता है शताब्दी प्लांट, जिसे हम सेंचुरी प्लांट या अगेव कहते हैं। और इसके बाद है साथियों स्ट्रोबाइलेंथस कोनियाना, जिसे हम नीला कुरिंजी कहते हैं। साथियों एनसीईआरटी में बहुत बार आपने इसको देखा होगा। सेकंड नंबर पर बात करते हैं साथियों पॉलीकार्पिक। पॉली मीन्स मैनी। साथियों ऐसे प्लांट जिनके अंदर कई बार फ्लावर्स एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है, दे आर द पॉलीकार्पिक प्लांट। और आपको खूब पता है साथियों इनके बारे में, आप सारे जानते हो। मैंगो आम है आपका, अमरूद है, टर्मरिक, एप्पल, ये सारे प्लांट है जिनके अंदर काफी बार, मैनी टाइम्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग देखने को मिलती है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें साथियों स्टेम की। स्टेम की बात करें, उसकी नेचर की बात करें साथियों, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम। अगर नेचर के बेसिस पे स्टेम का हम क्लासिफिकेशन बात करें तो साथियों फर्स्ट हम बात करते हैं इरेक्ट या अपराइट। ऐसा स्टेम जो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, खड़ा हुआ होता है, दैट इज द इरेक्ट स्टेम। और इसके एग्जाम्पल है साथियों रोजा, मस्टर्ड एंड मैंगो। आपने देखा होगा साथियों स्ट्रेट ऐसे प्लांट होते हैं। इसके बाद आते हैं साथियों क्रीपर्स, रेंग कर चलने वाले। इनका जो स्टेम है साथियों बहुत ही थिन होता है और वीक होता है, मतलब कमजोर होता है। और ये जो सॉइल सरफेस होती है उसके सहारे रेंगते हैं साथियों। अगर इनकी हम स्ट्रक्चर की बात करें साथियों, दिस इज द क्रीपर्स एंड दिस इज नोड एंड एडवेंटिटस रूट्स अराइजेस फ्रॉम द बिलो नोड्स। ये जो एडवेंटिटस रूट हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं, वो नोड्स के नीचे से अराइज होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इनकी बात करें साथियों दूब ग्रास, जैसे साइनोडोन डिक्टिलियन कहते हैं, और ऑक्जेलिस इसके पॉपुलर एग्जांपल हैं। इसके बाद बात करते हैं हम साथियों ट्रेलर्स। ये लाइक क्रीपर्स, ये क्रीपर्स के जैसे ही होते हैं, बट इनमें जो फर्क है वो एडवेंटिजस जो अपस्थानिक जो रूट है वो नहीं निकलती साथियों। जो नोड के नीचे से अपस्थानिक जड़ें, उनका ओरिजिन नहीं होता या ओरिजिनेट नहीं होती। बट साथियों ट्रेलर्स की हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज प्रोकम्बेंट एंड सेकंड वन इज डिकम्बेंट। द प्रोकम्बेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कंप्लीटली हॉरिजॉन होते हैं। हॉरिजॉन से मीनिंग है साथियों इस तरह से रेखते हुए होते हैं। दिस इज अ सॉइल सरफेस, और इस तरीके से रेखते हुए होते हैं साथियों। इसका एग्जाम्पल है साथियों बेसिला। वहीं डिकम्बेंट प्लांट ऐसे होते हैं साथियों, इनका जो एपिकल पोर्शन है वो राइज होता है, ऊपर की तरफ उठता है अबव द ग्राउंड। एंड इसका जो एग्जाम्पल है साथियों लिंडरन वर्गिया, लिंडरन वर्गिया, और प्रोनाउंसिएशन की बात है तो इसका अगर हम कुछ डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके का बन सकता है। और इनका जो एपिकल पोर्शन है वो इस तरीके से कह सकते हैं हम, आगे से इरेक्ट हो जाता है, राइज होता है। तो इस तरह की अगर कंडीशन किसी प्लांट में तो दैट इज अ डिकम्बेंट
दिस वन इज डिकम्बाइंड एंड दिस वन इज प्रोकम्बाइंड कंडीशन ऑफ ट्रेलर प्लांट्स। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं क्लाइंबर्स। ये साथियों क्लाइंबर्स स्टेम की वजह से क्लाइंबर्स कहलाते हैं। तो स्टेम में साथियों वो कॉइल्ड रहता है, बाकी दूसरे प्लांट्स या दूसरा जो भी सपोर्ट है उसके सहारे जब भी ये अपने आप को ग्रो करने का या चढ़ने का प्रयास करते हैं। क्लाइंबर साथियों आपके दो तरह के होते हैं, दैट इज ट्विनर्स एंड लाइनर्स। ट्विनर्स वो होते हैं साथियों जिनका जो स्टेम है वो थोड़ा कह सकते हैं मैंने वीक होता है और ये हर्बिस्कस होता है। एग्जाम्पल की बात करें साथियों, डॉली का स्लबलब जिसे हम सेम कहते हैं, इसको हम बीन भी कहते हैं। आइपोमिया बटाटा या स्वीट पोटैटो जैसे साथियों हम शकरकंदी कहते हैं। शकरकंदी। लाइनार साथियों ऐसी क्लाइंबर्स होती हैं जो बूढ़ी होती हैं, जिनका जो स्टेम है वो थोड़ा हार्ड होता है या बुढ़ जैसा होता है। एग्जाम्पल की बात करें साथियों, टीनोस्पोरा जो कि मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं साथियों हम टेंड्रिल्स की। टेंड्रिल्स को साथियों हम प्रतान कहते हैं। प्रतान। तो अब इनके साथियों हम टाइप्स देखेंगे और इनके एग्जांपल देखेंगे, क्या क्या टेंड्रिल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं या किस किस चीज से टेंड्रिल्स का ओरिजिनेट होती है या फिर कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं। तो साथियों फर्स्ट में हम बात करें लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है साथियों, एंड टेंड्रिल कुछ इस तरीके के होते हैं। आपने इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे बहुत बार, एंड दैट इज द टेंड्रिल्स। जब कंप्लीट लीफ ही टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लीफ टेंड्रिल कहते हैं। एग्जांपल की बात करें साथियों, एथाइरस अफाका, इसे हम साथियों वाइल्ड पी कहते हैं। इसके बाद में आता है साथियों लीफ फ्लैट। जब दो या तीन लीव्स में से सपोज करो साथियों ये लीफ अगर टेंडल में कन्वर्ट हो जाए तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है आपके पाइसम सटाइवम, जो कि मटर होती है जिसे हम गार्डन पी कहते हैं। उसका जो लीफ फ्लैट है वो टेंडल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बात करें साथियों पिट्यूल टेंडल। जो लीफ का पिट्यूल होता है साथियों, ये नीचे वाला पोर्शन दैट इज द पिट्यूल, एंड अगर ये कन्वर्ट हो जाए टेंड्रिल में तो दैट इज द लीफ टेंड्रिल, सॉरी पिट्यूल टेंड्रिल। और ये आपका मिलता है साथियों निफेंथिस में और क्लीमेटिस। इसके बाद आता है साथियों लीफ एपेक्स टेंड्रिल। लीफ एपेक्स टेंड्रिल मतलब साथियों जब लीफ होती है इट इज द लीफ, एंड ये जो एपेक्स पोर्शन है इसे हम लीफ एपेक्स कहते हैं, और ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए दैट इज द लीफ एपेक्स टेंड्रिल। इसके बाद हम बात करें साथियों स्टिप्यूल टेंड्रिल, और ये पाया जाता है आपके स्माइल एक्स में। जब लीफ जहाँ से ओरिजिनेट होती है साथियों तो यहाँ पर एक इस तरह की स्पाइन जैसी संरचना देखने को मिलती है दैट इज द स्टिप्यूल। अगर ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए साथियों तो दैट इज द स्टिप्यूल टेंड्रिल। इसके बाद आता है साथियों एपिकल बर्ड टेंड्रिल। जब एपिकल बर्ड होती है किसी भी प्लांट की तो ये कन्वर्ट हो जाए टेंड्रिल में तो दैट इज द एपिकल बर्ड टेंड्रिल, और ये देखने को मिलती है साथियों वाइटस जो अंगूर होते हैं उनके अंदर। ऑक्सिलरी बर्ड टेंडल। जब ऑक्सिलरी बर्ड साथियों टेंडल में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम ऑक्सिलरी बर्ड टेंडल कहते हैं, और ये कंडीशन देखने को मिलती है पैसिफ्लोरा में। इसके बाद आता है साथियों लेटरल ब्रांच टेंडल। साथियों जो कुकुरबिट्स होते हैं उनके अंदर लेटरल ब्रांच निकलती है और वो टेंडल में कन्वर्ट हो जाती है।
इस तरह की कंडीशन देखने को मिली है साथियों कुकुरबिट्स के अंदर। जब इनफ्लोरेसेंस अगर टेंडल में कन्वर्ट हो जाए तो साथियों इस तरह की कंडीशन को कहते हैं हम इनफ्लोरेसेंस टेंडल, और ये मिलता है आपके एंटीगोनॉन के अंदर। साथियों उसके बाद हम बात करते हैं रूट की, और रूट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, और क्या क्या उसके मॉडिफिकेशन है, इन सब को हम डिटेल में देखेंगे। तो एक रूट की अगर हम टिपिकल स्ट्रक्चर देखें साथियों, तो उसके सबसे आगे वाले पोर्शन में दिस द रूट कैप, एंड उसके जस्ट यहाँ से जो यहाँ तक का साथियों जो पार्ट दिख रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, दैट इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, या फिर ऐसा रीजन जहाँ पर सेल्स कंटिन्यूसली या सक्सेसिवली डिवाइड होती हैं, उसे हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, दैट इज अ रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन यहाँ पर साथियों जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम होती है। फिर इसके बाद ये जो साथियों आपको एक्सटेंशन एरिया दिख रहा है, दैट इज अ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर परिपक्वता आती है, और ये आपको रूट हेयर्स देखने को मिल रहे हैं, एंड दे आर द यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय होते हैं। तो रूट कैप, दैट्स द एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट। सेकंड है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज या सेल्फ फॉर्मेशन, या सब एपिकल पार्ट पोर्शन होता है, इसके जस्ट नीचे होता है एपिकल पार्ट के। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर जोन ऑफ इलोंगेशन, साथ ही यहाँ पर जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम होती है। फोर्थ नंबर पर आता है साथ ही जोन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और सेल्स मैच्योरेट होती हैं। रूट हेयर्स की बात करें साथ ही यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय के होते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन साथ ही वाटर एब्जॉर्प्शन में और मिनरल एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं। इसके बाद में कुछ और स्पेशल बात करें साथियों, तो कुछ हाइड्रोफाइट्स हैं लाइक पेंडेनस, जिसको हम स्क्रूपाइन कहते हैं। साथियों इनके अंदर जो रूट कैप है वो मल्टीपल रूट कैप पाई जाती है, तो मल्टीपल रूट कैप्स में आकर या प्रेजेंट होती हैं। वहीं साथियों रूट पॉकेट की बात करें तो पिस्टिया, आइकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं जैसे, और लेमना के अंदर ये देखने को मिलती है, जो कि एक बैलेंस प्रोवाइड करवाती हैं। रूट पॉकेट्स इन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। वहीं साथ ही हम आइकॉर्निया की बात करें, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं जैसे, या वाटर हाइसिंथ कहते हैं, बटर हाइसिंथ, और ये नेटिव है अमेरिका का, और इसको हम टेरर ऑफ बंगाल नाम से भी जानते हैं। और ये इंडिया के अंदर इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ था साथियों, क्योंकि इसकी जो फ्लावर है बहुत ही अट्रैक्टिव है, मतलब ये मोह करने वाले फ्लावर हैं। इसको आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि इनके पास चला जाऊं। जैसे कोई मोर होती है, उसकी जो फीदर होती है उस पर जैसे वो आपको जो उस पे जो डायग्राम दिखता है, जो प्रिंट दिखता है, ऑलमोस्ट वैसा ही देखने को मिलता है। आप जाओ कभी इसके पास और देखो, बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है, और ये स्टेगनेंट वाटर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब ठहरे हुए पानी के अंदर, और ये सीवेज के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, जो सीवेज वाटर होता है। और इनकी जो ग्रोथ है वो ऑफ सेट करके स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे वेजिटेटिवली ग्रोथ करते हैं। कुछ और खास बातों के बारे में यहाँ पर एक और नजर डालते हैं। वॉल्फिया, ये साथ ही स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड स्मॉलेस्ट फ्लावर आता है इसके अंदर साथ ही। लेमना साथ ही आपका सेकंड स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, दूसरा सबसे छोटा एंजियोस्पर्म प्लांट। एमोर्फोफेलस की बात करें साथ ही, उसका जो फ्लावर है वो 6 फीट से भी ज्यादा है, या 6 फीट के बराबर है, मतलब मेरे से भी ज्यादा। विक्टोरिया रेजियस साथियों, इस प्लांट की जो लीव्स है वो लार्जेस्ट लीफ है, लार्जेस्ट। वहीं रेफिया की जो लीव्स है साथियों, ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में, लेंथ में, और लार्जेस्ट का मतलब साइज के बेसिस पे अगर देखें तो ये सबसे बड़ी है।
विक्टोरिया रिजिया की बात करें। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं रूट की टाइप की। रूट मेनली साथियों 3 तरह की होती हैं, टैप, एडवेंटिटस एंड फाइब्रस। और साथ ही टैप रूट सिस्टम है वो आपके डाइकोट के अंदर देखने को मिलता है। होता क्या है इसमें साथियों, एक मेन रूट होती है, उसमें से प्राइमरी रूट निकलती है, प्राइमरी रूट से साथियों सेकेंडरी रूट निकलती है, और सेकेंडरी रूट से साथियों टर्सरी रूट्स निकलती है। तो कुछ इस तरह का इसमें साथियों पैटर्न देखने को मिलता है। दैट्स अ टैप रूट सिस्टम। वहीं साथियों फाइब्रस रूट की बात करें तो यहाँ से साथियों ये इस तरीके से इंडिविजुअली निकलती है, इनमें कोई मेन रूट नहीं होती साथियों। देयर इज नो एनी मेन रूट, और दिस इज अ मेन रूट ऐसे कहें। और यहाँ से साथियों आपने देखा होगा इस तरीके से इनके अंदर बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। वहीं साथियों प्रॉप रूट बात करें तो ये रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकलती है। स्टेम के आपने साथियों देखा है, ये स्टेम है और स्टेम का ये नोड है, और ये नोड से ओरिजिनेट हो रही है। दैट इज एडवेंटिटस रूट, या जिन्हें हम प्रॉप रूट भी कहते हैं। प्रॉप रूट ये जो टाइप है इसके, बाकी से एडवेंटिटस रूट भी कहते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ एडवेंटिटस रूट। तो साथियों एडवेंटिटस रूट हैं यूजली मोनोकॉट्स के अंदर पाई जाती हैं और अराइजेस फ्रॉम पार्ट अदर देन द रेडिकल। रेडिकल के अलावा ये कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती हैं या होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें साथियों, मेश एंड ब्राइफिलम। साथियों ब्राइफिलम की बात करें तो दिस इज द ब्राइफिलम लीव्स, आपने बहुत बार देखा होगा। यहाँ से साथियों रूट्स निकलती हैं और यहीं पर एक प्लांट ग्रो करता है, और वो जर्मिनेट हो जाते हैं यहीं से, और ये शायद बेबी पेरी भी शो कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राइफिलम। मेज के अंदर साथियों मेज की जो नोड होती हैं यहाँ से कुछ रूट्स निकलती हैं। दैट इज द एडवेंटिटस रूट। फाइब्रस रूट की बात करें साथियों, अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और मेनली ग्रासेस के अंदर देखने को मिलती है। व्हीट हो गया आपका, बाजरा हो गया, और बाकी चीज हो गई, राइस हो गई। अब साथियों मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर कल। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें रिव्यू भी करें साथियों, इससे हमें पता चले कि हमें और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। और धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।